अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। DSC इम्तिहान के लिए नए रहनुमायाना खतूत वाज़े करें। एडवोकेट जनरल से मशवरा करने की ओहदेदारों को वज़ीर आला की हिदायत। तेलंगाना आज़मीन हज का पहला काफिला इतवार की रात रवाना होगा। 450 आज़मीन हज सफर मुक़द्दस के लिए रवाना होंगे। एल्लमपल्ली और मेडमानीर प्रोजेक्ट के काम दिसंबर तक मुकम्मल करें। वज़ीर आबपाशी की ओहदेदारों को हिदायत। RC कुंतैया को तेलंगाना इंचार्ज बनाने पर पार्टी के सीनियर कायदीन नाराज। सितंबर के आखिर तक तमाम कमेटियां तश्कील देने आमिला इजलास में फैसला। और राजेंद्र नगर में खौफनाक सड़क हादसे में सब इंस्पेक्टर हलाक, 2 खातून कांस्टेबल शदीद जख्मी। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने DSC इम्तिहान के लिए नए रहनुमायाना खतूत वाज़े करने के लिए ओहदेदारों को हिदायत दी। सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के मुताबिक सरकारी स्कूल्स में असातिज़ा का तकर्रुर किया जाना है। इस सिलसिले में हुकूमत ने टेट इम्तिहान मुनक्किद कर दिया है, लेकिन असातिज़ा के 8792 जायदादों के लिए पुराने 10 अजला या फिर नए 31 अजला के लिए एलामिया जारी करने पर गौर कर रही है। हुकूमत का मानना है कि 31 अजला के लिए अगर एलामिया जारी किया गया तो कानूनी पेचीदगियां पैदा होंगी। इस खदशे को देखते हुए वज़ीर आला ने महकूमे तालीम के ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो रहनुमायाना खतूत वाज़े करने से पहले एडवोकेट जनरल से भी मशवरा करें। तेलंगाना आज़मीन हज का पहला काफिला इतवार की रात 11 बजे रवाना होगा। नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली काफिले को झंडी दिखाकर आज़मीन हज को हज हाउस से रवाना करेंगे। 450 आज़मीन हज की पहली फ्लाइट रात 2:55 पर शमसाबाद से रवाना होगी। महकमे अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी उमर जलील, स्पेशल ऑफिसर S शकूर और वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने हज हाउस में किए गए इंतजामात का जायजा लिया। हज हाउस में इस बार हिफाजती इंतजामात के साथ साथ हज कमेटी ने अपने तौर पर 20 फायर सेफ्टी सिलेंडर्स भी तैयार रखे हैं। वज़ीर आबपाशी हरीश राव ने कहा है कि दिसंबर के आखिर तक एल्लमपल्ली और मेडमानीर प्रोजेक्ट को मुकम्मल करें। ओहदेदारों के साथ कालेश्वरम प्रोजेक्ट के कामों का जायजा लेते हुए ओहदेदारों को हिदायत दी है कि शेड्यूल से पहले ही 6, 7 और 8 पैकेजेस के काम मुकम्मल करें। इन्होंने कहा कि हफ्ते में 2 दिन मुकामी सतह पर कामों का जायजा लें। इन्होंने कहा कि 2018 तक मेडमानीर प्रोजेक्ट को पानी से सैराब किया जाना है। इसके लिए तमाम इक़दाम किए जाएं। मेडमानीर के रिजर्वायर के लिए हुसूल अराज़ी के लिए मुतासरीन को मुआवजा अदा किया जाए। इन्होंने कहा कि टनल, केनाल और लाइन के काम अक्टूबर में ही मुकम्मल करें। तेलंगाना हुकूमत ने 31 अजला में यौम आज़ादी के मौके पर परचम कुशाई करने वालों के नाम का ऐलान किया। भोपालपल्ली में स्पीकर मधुसूदन चारी, वरंगल अर्बन में नायब वज़ीर आला कड़ियम श्रीहरी, रंगारेड्डी में नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली, मेरचल में वज़ीर दाखिला N नरसिम्हा रेड्डी, सिरसल्ला में वज़ीर बलदी नज़्म व नक्श के तारक रामाराव, करीमनगर में वज़ीर फाइनेंस E राजेंद्र, महबूब नगर में लक्ष्मा रेड्डी, निज़ामाबाद में पोचाराम श्रीनिवास, गद्वाल में T श्रीनिवास यादव, कुत्तागुड़म में पदमराव के अलावा दीगर विज़रा मुताल्लिक़ा अज़ला में परचम कुशाई करेंगे। इनके अलावा
स्पेशल चीफ सेक्रेटरी प्लानिंग बीपी आचार्य महबूबाबाद में, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी रेवेन्यू BR मीना संगारेड्डी में परचम कुशाई अंजाम देंगी। यौम आज़ादी के मौके पर रियासती हुकूमत ने बेहतरीन खिदमात अंजाम देने वाले मुलाजिमीन को मेडल्स और इंक्रीमेंट देने का फैसला लिया है। इस सिलसिले में सरकारी अहकामात जारी करते हुए बताया गया है कि रियासती सतह पर 12 और ज़िले सतह पर 88 अवार्ड्स दिए जाएंगे। इसके अलावा सरकारी स्कीमात पर मौसर अमलावरी करने वाले 12 कलेक्टर्स को भी अवार्ड देने का फैसला किया गया है। अवार्ड्स हासिल करने वाले कलेक्टर्स की फहरिस्त भी जारी कर दी गई है। जनगांव के कलेक्टर देवासीना को सरकारी स्कूल्स में ज़ेर तालीम तालिबात की खुद के दिफा की तकनीक मार्शल आर्ट्स की तरबियत फराहम करने के सिलसिले में इख्तिराई अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। डॉक्टर बुद्धा प्रकाश आदिलाबाद के कलेक्टर को कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम, सूर्यापेट कलेक्टर सुरेंद्र मोहन को हरितहारम प्रोग्राम के लिए अवार्ड दिया जा रहा है। RC कुंतैया को तेलंगाना कांग्रेस उमूर इंचार्ज बनाने पर पार्टी के सीनियर कायदीन नाराज हैं। गांधी भवन में सीनियर कायदीन की कुंतैया से मुलाकात के लिए मुनक्किदा प्रोग्राम में सीनियर कायदीन गैर हाजिर रहे। गांधी भवन में इंचार्ज उमूर की आमद पर गहमा गहमी देखी जाती थी, लेकिन कुंतैया की आमद पर गांधी भवन में कोई हलचल दिखाई नहीं दी। सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी को ओहदे से हटाने के लिए सरगर्म कांग्रेस के सीनियर कायदीन कुंतैया से नाराज हैं, क्योंकि कुंतैया ने हफ्ते के दिन यह ऐलान किया था कि 2019 तक पार्टी में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। मौजूद टीम ही आम इंतखाबात के लिए काम करेगी। कोमटी रेड्डी ब्रदर्स और अपोजिशन लीडर जाना रेड्डी, जो PCC ओहदा हासिल करने के लिए मुतहरिक हो गए थे, आलाकमान के फैसले से नाराज हैं। साबिक वजीर दामोदर राज नरसिम्हा, डी नागेंद्र, जग्गा रेड्डी और दीगर कायदीन ने कुंतैया से मुलाकात करते हुए पार्टी को मजबूत करने के लिए तमाम कायदीन को साथ लेकर चलने का मशवरा दिया। जग्गा रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कुंतैया का 2019 तक टीम तब्दील न करने का फैसला दुरुस्त है। इन्होंने कहा कि वो पार्टी को मुस्तहकम करने के लिए काम करने का कुंतैया को तयक़ुन दिया है। तेलंगाना उमूर इंचार्ज RC कुंतैया ने कांग्रेस पार्टी तर्जुमानों से कहा है कि मौजू पर उबूर रखने वाले ही टीवी चैनल मुबाहिस में हिस्सा लें। गांधी भवन में मुनक्किदा इजलास में कुंतैया ने पार्टी तर्जुमानों की तादाद में कमी करने का इशारा दिया। इन्होंने कहा कि पार्टी तर्जुमान अलग अलग मौजू पर मुबाहिस में हिस्सा लें। कुंतैया ने कहा कि अहम मसाइल पर AICC की तरफ से भी उनकी रहनुमाई की जाएगी। पार्टी तर्जुमान पार्टी के मौक़िफ़ को वाज़ेह करें और किसी भी मसले पर फ़ौरन पार्टी का रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करें। इन्होंने सोशल मीडिया का मौसर इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के बूथ डिवीज़न और मंडल कमेटियों का सितंबर के आखिर तक तश्कील देने का आमिला कमेटी ने फैसला लिया है। उमूर इंचार्ज कुंतैया की क़यादत में मुनक्किदा आमिला अरकान के इजलास में गुजरात में राहुल गांधी पर हमला, उत्तर प्रदेश में 60 बच्चों की अमवात, रेती लारियों की जद में आने वाले मासूम अफराद, दलितों पर पुलिस मुजालिम के खिलाफ मजम्मती करारदादें मंजूर की गईं। इजलास में पार्टी को मजबूत करने के लिए आइंदा की हिकमत अमली को क़तियत दी गई है और राहुल संदेश सभा तमाम असम्बली हेडक्वार्टर, मंडल और डिवीज़न हेडक्वार्टर में मुनक्किद की जाएंगी। घर घर कांग्रेस की मुहिम भी चलाई जाएगी और हुकूमत की नाकामियों के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। हरितहारम प्रोग्राम के तहत पौधों की शजरकारी में हुकूमत अपने निशाने से बहुत दूर है। रियासत में 24% इलाके को 33% इलाके सरसब्ज व शादाब बनाने के लिए
5 साल में 230 करोड़ पौधे लगाने का मंसूबा था। 3 साल के बाद भी निस्फ निशाने को भी पूरा नहीं किया गया है। अब तक 120 करोड़ पौधे लगाए जाने थे, लेकिन सिर्फ 60 करोड़ पौधे ही लगाए गए हैं। हुकूमत फी पौधे पर 3 रुपए खर्च कर रही है। पहले साल में 15 करोड़, दूसरे साल में 31 करोड़ पौधे लगाए गए और जारिया साल 40 करोड़ पौधे लगाने का निशाना रखा गया था। अब तक सिर्फ 17 करोड़ पौधे लगाए गए। इस प्रोग्राम के तहत लगाए जाने वाले पौधों को तकसीम किया गया है, लेकिन बाज़ जगह तकसीम किए गए पौधे जूं के तू रखे हुए हैं। हुकूमत इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए घर घर पौधे तकसीम करने का फैसला किया है। स्कूल्स में बच्चों को पौधे दिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ 40 करोड़ पौधों के मिन जुमला 20 करोड़ पौधे जंगलाती इलाके में लगाने का फैसला लिया गया था। इसका हिसाब किताब मौजूद नहीं है। मजमूई तौर पर इस प्रोग्राम पर खर्च की जाने वाली रकम ज़ाय हो रही है या इस स्कीम में बड़े पैमाने पर बदउनवानियां हो रही हैं। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। 24 घंटों से शहर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। हफ्ते की रात और इतवार की दोपहर में भी बारिश हुई। मलकपेट में 19 मिलीमीटर, गोशा महल में 16 मिलीमीटर और दीगर इलाकों में भी 12 ता 13 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इतवार के दिन भी जुनूबी शहर में ज़बरदस्त बारिश से कई इलाके ज़िर-ए-आब आ गए। उड़ीसा से जुनूबी तमिलनाडु, बरह साहिली आंध्र प्रदेश में हवा के कम दबाव के ज़ेर असर आइंदा 24 घंटों में बारिश का सिलसिला जारी है। किले मोहम्मदनगर गोलकुंडा में 15 अगस्त को मुनक्किद होने वाली यौम आज़ादी तकरीब की तैयारियां तेजी से जारी हैं। तकरीब के इंतजामात के लिए पुलिस ने किले को अपनी तहवील में ले लिया है। पुलिस की तरफ से इतवार को परेड की रिहर्सल भी की गई। परेड रिहर्सल में पुलिस जवानों के अलावा एनसीसी और स्कूली तुलबा ने भी हिस्सा लिया। किले में डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड को भी चौकस देखा गया। Commentary box 1. When the Rashtriya salute is being cautioned, you will have to breathe. अजीम तर बलदिया हैदराबाद में 14 और 15 अगस्त को गोश्त की दुकानात बंद रहेंगी। बलदिया कमिश्नर बी जनार्दन रेड्डी ने बताया कि जन्माष्टमी और यौम आज़ादी के मौके पर 14 और 15 अगस्त को तमाम मसलख खाने और गोश्त की दुकानें बंद रहेंगी। मुल्क की मौजूदा फ़िरक़ावाराना सूरत हाल के ख़िलाफ़ और अमन की बरकरारी के लिए उलमा तंजीम जमियतुल उलमा की जानिब से मुल्क भर में अमन मार्च के नाम से रैलियों का इनेकाद अमल में लाया गया। हैदराबाद में जमियत के ज़िम्मेदार मौलाना अब्दुल मुगनी की क़यादत में निकलेस रोड पर रैली निकाली गई। मौलाना अब्दुल कवी, मौलाना जाफ़र पाशा और रहीमुद्दीन अंसारी ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर इनकलाबी शायर गदर भी मौजूद थे। हज़ारों तुलबा उलमा इस रैली में शरीक थे। जिले करीमनगर के मंचरियाल से मुकामी अफराद और मजलिस जिम्मेदारों के वफ्द ने दारुस्सलाम में कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवीसी से मुलाकात की और दरपेश मसाइल से उन्हें वाकिफ करवाया। वफ्द ने सऊदी अरब में रोजगार हासिल करने के लिए गए 2 मुकामी नौजवानों को कफील की हरासानी और कैद में रखने की शिकायत की, जिस पर कायद मजलिस ने वज़ीर ख़ारजा से नुमाइंदगी करने का तयक़ुन दिया है। हज़रत सैयदना ख्वाजा महबूबुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के 125 साला उर्स की तकारीब जारी हैं। इस मौके पर हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर महेंद्र रेड्डी ने काजीपुरा में वाक़ दरगाह हज़रत ख्वाजा महबूबुल्लाह पर हाज़िरी दी और सज्जादा नशीन हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद सिद्दीक़ हुसैनी से मुलाकात की। हज़रत सज्जादा साहब ने कमिश्नर की शाल पोशी की। डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन सत्यानारायणा, ACP फलकनुमा ताजुद्दीन, इंस्पेक्टर लुंगैया रेड्डी और दीगर कई पुलिस ओहदेदारों ने भी कमिश्नर के साथ दरगाह शरीफ पर हाजिरी दी।
जलाल कुंचा हुसैनी आलम में सीवरेज लाइन के लिए खोदे गए गड्ढे और काम में ताख़ीर आवाम के लिए परेशानी का बाइस बन रहे हैं। मुकामी अवाम ने बताया है कि तकरीबन 2 हफ्तों से सीवरेज लाइन के काम का आगाज़ किया गया था, जो ताहाल मुकम्मल नहीं किया गया। गड्ढों, मलबे और बारिश की वजह से रास्ता इंतहाई तंग और ख़राब है। मुकामी अवाम ने 4TV के ज़रिए अरबाब मजाज से दरख्वास्त की है कि उनके मसले की जल्द अज जल्द यकसोई की जाए। मुकरम जहाँ स्कूल के तुलबा की पेरेंट्स एसोसिएशन ने इल्ज़ाम लगाया है कि स्कूल में तुलबा की सही निगहदाश्त नहीं हो रही। उनका कहना था कि मियारी तालीम नहीं दी जा रही है, बच्चों के खेलकूद के लिए मौसर इंतजाम नहीं किए जा रहे और स्कूल में दीगर बुनियादी सहूलतों का फुकदान है और वालिदैन के साथ इंतज़ामिया का सलूक ठीक नहीं। अगर इंतज़ामिया अपने रवैये में तब्दीली नहीं लाएगा तो बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। मैं मुकरम स्कूल से एक स्टूडेंट थी, तो आई नो एवरीथिंग वेल। द कंप्यूटर लैब्स एंड ऑल आर नॉट वेल। यहाँ पर कोई भी चीज़ लाइक अच्छी नहीं है, मतलब हम लोग एवरीथिंग सारे केमिकल्स एक्सपायर हो गए। The reason behind this is they don't want to take any action regarding this. They are careless. They are least bother about that things, and actually they want to show themselves that we are great in front of the princess. And they want to show that we have given the benefit from the school this month, but it is not a matter of benefit. It is a matter of the future of our 3,500 children. हम लोग मुकरमजा पेरेंट एसोसिएशन के मेंबरान हैं और आज हम GBM करे हैं। इस वजह से करे हैं कि मैनेजमेंट अपनी ड्यूटी में टोटली 101% फेल हो चुका है। स्कूल मैनेजमेंट मुकरमजा स्कूल पुरानी हवेली खदीम, हमारा वो ये करने का मकसद था। पेरेंट्स के इतने इश्यूज़ है कि मैनेजमेंट को बार बार हम वो चीज़ उनके सामने रखने के बावजूद मैनेजमेंट एक पैसे के लिए वो चीज़ पे तवज्जो नहीं दे रहा है। इवन स्पोकन ICSE सिलेबस रहने के बावजूद स्पोकन इंग्लिश रहने दीजिए या स्पोर्ट्स या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, किसी भी चीज़ में आप खुद पर्सनली आप हमारी बात पे बिलीव अगर नहीं करना चाह रहे हैं, आप कभी भी स्कूल में आइए, कोई बच्चे से बात करिए या कभी कोई टीचर से इंग्लिश में बात करके देखिए या ट्रस्टीज से खुद मिल के देखिए उन्हें कैसा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो हमारी आपके 4TV के तवज्जो से हम ये बताना चाह रहे हैं मैनेजमेंट को कि स्कूल में इतने खामियां हैं, हमारे बार बार आपको सामने ये चीज़ डालने के बावजूद उसमें एक पैसे का भी सुधार नहीं हुआ, डिले टैक्टिस कर रहे हैं। पुराना मैनेजमेंट भी वैसे ही था, ये मैनेजमेंट भी 101% वैसे ही है। राजेंद्र नगर इलाके में खौफनाक सड़क हादसे में सब इंस्पेक्टर पुलिस हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक आउटर रिंग रोड के करीब उनकी गाड़ी का तवाजुन बिगड़ गया और वो झाड़ से टकरा गई। इस वाक़े में खलील पाशा नामी SI मौके पर हलाक हुए। उनके 2 साथी खातून कांस्टेबल शदीद तौर पर जख्मी हो गए, जिनकी हालत नाजुक बताई जाती है। 44 साला खलील पाशा पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग हासिल कर रहे थे। छुट्टियों की वजह से वो अपने मकान लौट रहे थे, तभी यह हादसा पेश आया। बारिश होने की वजह से लाश को बाहर निकालने के लिए काफ़ी मुश्किलात पेश आईं। बहादुरपुरा पुलिस को मीरालम तालाब से एक लड़की की लाश दस्तयाब हुई। पुलिस ने मीडिया को बताया कि मुकामी अफराद ने तालाब में लाश को देखकर पुलिस को इसकी इत्तला दी। पुलिस की तहकीकात पर मुतवफ़ी की 15 साला अरबाज की हैसियत से शिनाख्त की गई है। मुतवफ़ी के वालिदैन ने बहादुरपुरा पुलिस से मुतालबा किया है कि वो इस वाक़े की तहकीकात करें। पुलिस ने एक केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के बाद मिर्सा के हवाले कर दिया। बहादुरपुरा पुलिस ने इस वाक़े की मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात शुरू कर दी है। जुबली हिल्स रोड नंबर 46 पर हफ्ते की शाम पुलिस की जानिब से शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ मुहिम चलाई गई। तलाशी के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने 22 अफराद को चालान किया, जिसमें खातून भी शामिल है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। DSC इम्तिहान के लिए नए रहनुमायाना खतूत वाज़े करें। एडुकेट जर्नल से मशवरा करने की ओहदेदारों को वज़ीर आला की हिदायत।
तेलंगाना आज़मीन हज का पहला काफिला इतवार की रात रवाना होगा। 450 आज़मीन हज सफर मुक़द्दस के लिए रवाना होंगे। इल्लमपल्ली और मेडबानीर प्रोजेक्ट के काम दिसंबर तक मुकम्मल करें, वजीर आबपाशी की ओहदेदारों को हिदायत। आरसी कुंतैया को तेलंगाना इंचार्ज बनाने पर पार्टी के सीनियर कायदीन नाराज। सितंबर के आखिर तक तमाम कमेटियां तश्कील देने आमिला इजलास में फैसला। और राजेंद्र नगर में खौफनाक सड़क हादसे में सब इंस्पेक्टर हलाक, 2 खातून कांस्टेबल शदीद जख्मी। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।